दुनिया में संक्रमितों की संख्या 27 लाख के पार। अब तक 1,92,000 से अधिक की मौत, 7.5 लाख से अधिक हुए ठीक। अकेले अमेरिका में कोरोना से अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 23,000 के पार पहुंचा। कोरोना से अब तक देश में 718 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,749 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण में महाराष्ट्र सबसे आगे, अब तक 6,430 मरीज, 283 की हो चुकी है मौत। गुजरात में 2600 से ज्यादा मरीज, 112 की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 1700 मरीजों में से 83 की अब तक गई जान। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अब एक ही गली में मिले 46 कोरोना संक्रमित। एच ब्लॉक को किया गया सील। स्वास्थ्य मंत्री ने स्थानीय संक्रमण का जताया अंदेशा। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,621 हुई। अब तक 25 लोगों की मौत, 226 मरीज ठीक हुए। अब यूपी में 1,370 एक्टिव केस। उत्तराखंड में आज एक और कोरोना केस की पुष्टि हुई। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 48 हुई। नैनीताल जिले में एक शख्स में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। कोरोना नियंत्रण पर सीएम योगी ने सभी जिलों के अधिकारियों से समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से रिपोर्ट की। यूपी में 3 और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के बाद अब कुल 18 जिलों में कोरोना नियंत्रण के लिए वरिष्ठ अधिकारी तैनात। सीएम ने कोरोना के 20 से ज्यादा केसेस वाले जिलों में स्पेशल ऑफिसर्स की नियुक्ति के दिए थे आदेश। कोरोना संकट और लॉकडाउन की समीक्षा करने गई केंद्रीय टीम का पश्चिम बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप। गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में राज्य सरकार पर जांच और इलाज में लापरवाही का आरोप। कोरोना को लेकर ओवैसी का बड़ा आरोप, कहा मुस्लिमों के खिलाफ बनाया जा रहा है नफरत का माहौल। कल सोनिया गांधी ने बीजेपी पर लगाया था नफरत का वायरस फैलाने का आरोप। दिल्ली में कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल के बेहतर नतीजे। सीएम केजरीवाल ने कहा 4 में से 2 मरीज की हालत बेहतर हुई। ठीक हुए मरीजों से प्लाज्मा डोनेशन की अपील। रमजान के मौके पर खुले बाजारों में लॉकडाउन का उल्लंघन। दिल्ली के चांदनी चौक में उड़ी खरीदारों की भीड़। मुंबई में मुंब्रा में भी उड़ी लॉकडाउन की खुलकर धज्जियां। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का असर। मुरादाबाद में कोरोना पॉजिटिव 2 मरीजों को घर भेजने पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने दिखाई सख्ती। कहा जांच के बाद होगी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को वापस लाएगी योगी सरकार। राशन किट और 1,000 रुपए भरण पोषण भत्ता देकर भेजा जाएगा घर। कोरोना से जंग में सरकार का बड़ा ऐलान। अभी देश में नहीं हुआ है कोरोना के 3rd स्टेज का संक्रमण। स्वास्थ्य मंत्री बोले चीन को लौटाई जाएगी खराब पीपीई किट की खेप। कोरोना संक्रमण ने लोगों में फैलाया डर। ठाणे में डिलीवरी बॉय से सामान नहीं लेने वाले को जाना पड़ा जेल। कोर्ट से मिली जमानत। साधुओं की हत्या के 9 दिन बाद पालघर के गढ़चिंचले गांव में सीआरपीएफ की तैनाती। एनआईए जांच की मांग वाली याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर। सीआईडी कर चुकी है 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ। कोरोना काल में कोटा में फंसे बिहार के छात्रों का टूट रहा है सब्र। घर वापसी के लिए हॉस्टल में जारी है अनशन। नीतीश सरकार से बिहार वापस बुलाने की गुहार। कोरोना वॉरियर्स डॉक्टरों को एक्टर अक्षय कुमार ने समर्पित किया तेरी मिट्टी सॉन्ग का नया वर्जन। यूपी डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने निर्देश जारी किए हैं कि दूसरे राज्यों से चोरी छिपे आ रहे लोगों पर कार्रवाई की जाए। दूसरे राज्यों से आ रही गाड़ियों की सख्ती से चेकिंग हो। लोगों को छिपाकर ला रहे गाड़ियों के ड्राइवर मालिक पर भी कार्रवाई हो। चेकिंग के दौरान जो भी पकड़ा जाए उसे तुरंत क्वारंटीन किया जाए। कल से रमजान का महीना शुरू होगा। मरकजी चांद कमेटी ने चांद देखकर ऐलान किया। फिरंगी महली ने लोगों से घर में ही रहने की अपील की। विदेशी जमातियों की मदद करने वाला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद को निलंबित किया गया। आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कार्रवाई की। यूपी में कम्युनिटी किचन को दिया जा रहा है जियो टैग। जियो टैग के जरिए आसपास के कम्युनिटी किचन और शेल्टर होम की लोकेशन की मिलेगी जानकारी। पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के सरपंचों से संवाद किया। पीएम मोदी ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की। कहा पंचायतें मजबूत होंगी तो मजबूत होगा लोकतंत्र। पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने किया स्वामित्व योजना का ऐलान। ड्रोन के जरिए देश के हर गांव में होगी जमीन की मैपिंग। पीएम मोदी ने सरपंचों को संबोधित करते हुए कहा कोरोना ने नई मुसीबत पैदा कर दी है। जो हमने सोचा नहीं वो भी हो रहा है। कोरोना संकट में हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना ने हम सबके काम करने के तरीके को बहुत बदल दिया है। बिना आत्मनिर्भर बने हम कोरोना के संकट से नहीं उबर पाएंगे। पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी ने सरपंचों से कहा, गांवों ने सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश दिया है। कोरोना वायरस की महामारी ने हमें नई शिक्षा और संदेश भी दिया। साथ ही उन्होंने कहा, ड्रोन से गांव में संपत्ति की मैपिंग होगी, जिससे झगड़े नहीं होंगे। पीएम ने कहा, 2 गज की दूरी बनाकर रखने से कोरोना से दूरी बनेगी। भारत के सामने कोरोना जैसा बड़ा संकट है, लेकिन नागरिक सीमित संसाधनों में लोहा ले रहे हैं। कोरोना संकट में गांव ने शहर के लोगों को रास्ता दिखाया। गांव के लोगों ने दुनिया के आगे कोरोना से लड़ने के लिए नजीर पेश की। पीएम ने कहा, स्वामित्व योजना के जरिए गांव में संपत्ति काट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के सभी पंचायत प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा, देश में विकास में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तराखंड के पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर पंचायत प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने गांव के लोगों को केंद्र बिंदु में रखते हुए योजनाएं बनाई। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित जिलों में स्वास्थ्य विभाग कड़ी निगरानी बनाए हुए है। डीजी हेल्थ अमित उप्रेती के मुताबिक रेड जोन वाले जिले देहरादून और हरिद्वार के अलावा ऑरेंज जोन वाले जिलों अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर में खास एहतियात बरती जा रही है। कृषि कार्यों के लिए लॉकडाउन में छूट देने की गाइडलाइन जारी होने के बाद चमोली के सीमावर्ती गांव में रौनक लौटने लगी है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग सर्दियों में नीचे की ओर चले जाते हैं और गर्मियों में वापस लौटते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये लोग वापस नहीं लौट पाए थे। उत्तराखंड में किसानों को कोई समस्या न हो, इसके लिए शासन ने आदेश जारी किए हैं। लॉकडाउन के दौरान कृषि कार्यों के लिए आवागमन में किसानों को कोई परेशानी नहीं होने की बात कही गई है। बहराइच में कोरोना पॉजिटिव महिला समेत 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। लॉकडाउन का उल्लंघन और महामारी एक्ट में केस दर्ज किया गया है। लॉकडाउन के बावजूद महिला ने घर में पार्टी दी थी। लॉकडाउन का उल्लंघन कर महिला गाजियाबाद भी गई थी। मुरादाबाद पुलिस एकेडमी में 125 सब इंस्पेक्टरों की पासिंग आउट परेड। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया पूरा ख्याल। तत्काल प्रभाव से अलग अलग जिलों में तैनात किए जाएंगे। लखनऊ के वीवीआईपी चौराहे पर पुलिस ने गाड़ी से सफर कर रहे 11 लोगों को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक सभी लोग जयपुर से दरभंगा जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान सभी लोग बिना पास के ही सफर कर रहे थे। यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सीएम योगी को कुछ सुझाव दिए, जिसमें व्यवसाय, घरेलू और किसानों के 3 महीने के बिजली बिल माफ हो और प्रदेश भर के चिकित्सालयों में ओपीडी और आकस्मिक सेवाओं को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शुरू कराए जाने का सुझाव है। ललितपुर में लॉकडाउन के दौरान शराब बिक्री पर रोक लगने की वजह से शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं। पाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापा मारकर 180 लीटर कच्ची शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया और 2000 किलो लहन नष्ट किया। रमजान को लेकर मुस्लिम समाज की मांग पर उधम सिंह नगर जिलाधिकारी ने रोजा इफ्तारी और शहर के टाइम को बताने के लिए सिर्फ 5 सेकंड तक मस्जिद से हूटा बजाने की इजाजत दी है। सितारगंज में पुलिस प्रशासन ने मुस्लिम समाज के साथ मीटिंग कर ये जानकारी दी। संभल में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में 200 बेड का नया क्वारंटीन सेंटर तैयार किया गया है। जिलाधिकारी ने क्वारंटीन सेंटर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कानपुर के नरोना रोड पर रहने वाले मृतक कौशल प्रसाद की अर्थी को पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम और हिंदू परिवारों ने कंधा दिया। दरअसल लॉकडाउन के चलते उनकी बेटी सीतापुर से कानपुर नहीं आ सकी थी। उधम सिंह नगर में लॉकडाउन का पालन न करने और सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने को लेकर प्रशासन काफी सख्त है। सितारगंज कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने अभियान चलाकर बिना मास्क पहने वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की। मुरादाबाद की भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी में 125 सब इंस्पेक्टर्स की पासिंग परेड के दौरान पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। साल 2019 बैच के 125 सब इंस्पेक्टर्स को शपथ दिलाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। देहरादून में 29 अप्रैल को त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण की रोकथाम पर चर्चा होगी। लखनऊ पुलिस ने लॉकडाउन में बुजुर्ग दंपति की शादी की सालगिरह पर केक पहुंचाया। पुलिस कमिश्नर के स्टाफ अफसर दिनेश पुरी के इस काम से बुजुर्ग दंपति बेहद खुश नजर आए। बीएसएनएल ने करीब 40,000 ग्राहकों को मुफ्त वैधता देने का ऐलान किया है। विभाग के डीजीएम के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान डिजिटल रिचार्ज करवाने में असमर्थ ग्राहकों को ये सुविधा दी गई है, जिससे मुरादाबाद, संभल और अमरोहा के लगभग 40,000 ग्राहकों को 5 मई तक मुफ्त वैधता मिलेगी। अयोध्या में एक गर्भवती महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ये महिला 1.5 महीने पहले छत्तीसगढ़ से लौटी थी। महिला को प्रसव जांच के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां एहतियातन जांच में कोरोना पाया गया।
मुजफ्फरनगर में एक बुजुर्ग महिला ने अपने पेंशन से इकट्ठा किए गए 21,000 रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए। बुजुर्ग महिला के त्याग को देखकर प्रियंका गांधी ने पत्र लिखकर कमला सैनी के जज्बे को सलाम किया। लॉकडाउन के बीच मजदूरों का पलायन जारी है। महोबा के कबरे इलाके में बीती रात एक ट्रक चेकिंग के दौरान पकड़ा गया, जिसमें 69 मजदूर भरे हुए थे। ये सभी मजदूर महाराष्ट्र से यूपी आए हैं। हाथरस जिला प्रशासन लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवा रहा है। सादी वर्दी में इलाकों की निगरानी की जा रही है। सैदाबाद इलाके में सादी वर्दी में पहुंचे एसडीएम और कोतवाल लॉकडाउन में कुछ दुकानें खुली पाई, जिसके बाद दुकानदारों को हिरासत में ले लिया गया। ललितपुर में लॉकडाउन के सन्नाटे में जंगली जानवर आबादी में भटकते नजर आए। इस दौरान बंदरगोड़ा के जंगल के पास एक हिरण नहर में गिर गया। घंटों की मशक्कत के बाद हिरण को ग्रामीणों ने नहर से बाहर निकाला। उधम सिंह नगर में वन विभाग जंगलों में लगने वाली आग को रोकने को लेकर संजीदा हो गया है। पहले से कदम उठाए जा रहे हैं। अक्सर गर्मियों में जंगलों में आग से भारी तबाही होती है, जिसे रोकने के लिए वन अधिकारियों ने सड़क से लगे जंगल के इलाकों में सूखे पत्तों में आग लगाकर फायर लाइन तैयार की। शाहजहांपुर में एक शख्स राजू बग्गा रोज शाम को पुलिसकर्मियों को चाय पिलाते हैं। पुलिस वालों के मुताबिक राजू एक सच्चे योद्धा है।